नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे बाड़मेर के वो आंदोलन की जो लगभग 2 महीने तक करीबन चला था और जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को और गिरल कोयला खदान के जो मजदूर थे उनको बहुत संघर्ष भी करना पड़ा था। उस आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही है। जिस सहमति पर वो आंदोलन खत्म किया गया था वो सहमति अभी तक बनी ही नहीं है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। आप ये फोटो में देख ही रहे हैं। सो ये जो रविंद्र सिंह भाटी है और गिरल माउंस के जो मजदूर हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और 2 महीने तक ये करीबन आंदोलन चला था, जिसमें गिरल माउंस के जो मजदूर थे जिनको कम से कम 100 मजदूरों को गिरल कोयला खदान के कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसमें ड्राइवर, मजदूर और भी बहुत सारे लोग थे। जो नया ठेकेदार था उसने इन मजदूरों को निकालकर और नए मजदूरों की भर्ती कर ली थी और इसी आक्रोश में बाड़मेर के जो मजदूर हैं उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया था और ये जायज भी है। बिना किसी चीज के, बिना उनको जेन्युइन रीजन दिए हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आंदोलन करना भी वाजिब है। ऐसा ही कुछ हुआ था बाड़मेर में। आप देख सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी जो कि जनता के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे विधायक है जो कि अपने जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े होकर उनके दुखों को देखते हैं और उनकी जो चीजें रहती है उनका सपोर्ट कर कर उसको सुलझाते हैं। और ऐसा ही हुआ था इस आंदोलन में भी। इस आंदोलन के दौरान पहले तो रविंद्र सिंह भाटी ने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेजा था कि गिरल के जो मजदूर हैं उनके जो भी रीजन है, चाहे उनको फिर से वापस से कंपनी में लिया जाए, उनके लिए उन्होंने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेजा था। और दूसरा उन्होंने जो किया था वो उन्होंने बाड़मेर के डीएम जो है वहां पर धरना प्रदर्शन किया था और इसी दौरान उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल भी छिड़क लिया, जो कि एक जानलेवा हमला है खुद पर। लेकिन वहां जो उनके सहपाठी और पुलिस कर्मी थे उन्होंने उनको रोक लिया और उनकी जान बच गई। इसी दौरान रात में वहां पर बाड़मेर के डीएम भी आए थे और उनसे बात भी हुई, लेकिन इस दौरान कुछ समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद फिर से वो धरना स्थल पर आ गए और इसी दौरान उन्होंने एक सुधबुद्धि यज्ञ भी किया रविंद्र सिंह भाटी ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ही मजदूर और रविंद्र सिंह भाटी मिलकर इसमें सुधबुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और इसमें भी एक कारण था सुधबुद्धि यज्ञ करने का, जिसमें वो ईश्वर से सरकार के लिए सुधबुद्धि के लिए, मतलब जो उनकी मांगों है उनके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग मान ले और सरकार उनको सुधबुद्धि दे। इसीलिए उन्होंने ये सुधबुद्धि यज्ञ किया था। लेकिन इसी दौरान रविंद्र सिंह भाटी की भी और वहाँ के जो मजदूर थे उनकी तबीयत भी खराब हुई, क्योंकि इतनी गर्मी में आंदोलन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो धरना स्थल पे डटे रहे और लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे मजदूरों के साथ। जिसी दौरान जैसाराम जो कि मजदूर थे उनका मृत्यु हो गया, जिस पर पूरा गिरल माउंस के जो मजदूर हैं वो भड़क उठे और उन्होंने मोर्चरी के बाहर धरना करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आप ये देख भी सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी और उनके जो सहपाठी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच सहमति बन गई थी और इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उनके मांगों पे सहमति देते हुए और उनकी मांगों को मानते हुए उस पर पूर्ण विराम लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें ये जो पूर्व मांग थी उसमें ये मांगे थी कि बीजेपी के नेता ने ये चीज बोला था कि जैसाराम के जो परिवार है उनको 25 लाख की पैसे दिए जाएंगे और उनके जो बच्चे हैं उनको वो मुफ्त पढ़ाई करवाएंगे और उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी जॉब दी जाएगी, जिस पर सहमति बनी थी। और रविंद्र सिंह भाटी की जो कुछ मांगे थी उस पे भी उन्होंने सहमति दी थी कि गिरल कोयला खदान के जो मजदूर है उनको वापस से गिरल कोयला खदान के कंपनी में लिया जाए और उनको वहां पे नौकरी दी जाए और 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए,
प्लस ये भी होना चाहिए कि मजदूरी वेतन के साथ उनका बोनस भी हो और वहां के जो लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे वो काम के लिए बाहर नहीं जा सके। और इन सब चीजों पर सहमति बन गई थी। लेकिन 2 महीने होने के बाद भी अभी तक इन चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो उन्होंने 25 लाख की अनुमति दी थी, प्लस उन्होंने उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई और उन्होंने ये चीज बोला था कि एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर वहां के जो मजदूर थे, जो मर्चरी के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने इन चीजों पर सहमति जताई थी, वो वापस से बाड़मेर डीएम गए और उन्होंने वहां पर जाकर डीएम के पास एक लेटर थमाया है कि 15 अगस्त के बाद हम वापस से धरने पर बैठेंगे, क्योंकि जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 2 महीने पहले जो आंदोलन थम गया था वो वापस से कैसे फिर से स्टार्ट होता है, या फिर सरकार इन चीजों पे सहमति दे देती है। जो उन्होंने मांग मानी थी वो मांग उनको मिल जाती है। और जैसाराम के परिवार को और बाड़मेर के जो मजदूर हैं उनको सहमति मिल जाती है सारी चीजों पे, या फिर से रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर के जो जन आंदोलन में बैठे थे मजदूरों के साथ, वो फिर से आंदोलन करेंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा। और एक सवाल है, अगर जो इंसान मर गया है जैसाराम, जो कि मृत है, और उसके लिए सरकार ने 25 लाख और एक उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्लस उनके परिवार में एक नौकरी की बात कही थी, तो वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुई है? और इसीलिए ये सारा आंदोलन 15 अगस्त से फिर स्टार्ट करने की बात कही गई है। तो अब देखना होगा कि 15 अगस्त तक के बाद क्या होता है, फिर से ये आंदोलन चालू होगा या सरकार इन चीजों पे सहमति बनाती है। ऐसी ही चीजों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।